अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि मेरी तरह फाइन शाइन एंड हैप्पी होंगे। आज का मेरा व्लॉग बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी रमज़ान ग्रॉसरी। सो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी रमज़ान ग्रॉसरी, मेरे रमज़ान की तैयारी कैसी जा रही है। तो चले आज मैं अपनी ग्रोसरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और कमेंट्स में आप लोग भी बताइएगा कि मतलब आपका जो रमज़ान है उसकी सहरी इफ्तारी में क्या होता है, वगैरह वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। रमज़ान ग्रोसरी सारी आ चुकी है, और सारी नहीं आ चुकी, तकरीबन कुछ चीज़ें मेरी इनमें से अभी रहती हैं। तो बहुत मैंने मतलब इतना ओवर भी नहीं मंगवाया, थोड़ा शॉर्ट ही मंगवाई हैं चीज़ें, क्योंकि रमज़ान में इतना ज़्यादा मतलब कोई खाता वगैरह है नहीं, तो बस वो चीज़ें मंगवाई हैं मैंने जो ज़रूरी थी ना। अभी आप लोग बोल रहे होंगे रमज़ान में चने की दाल कौन खाता है, तो असल में मैंने चने की दाल से चिकन के शामी कबाब बनाने थे, इसलिए मैंने चने की दाल भी मंगवाई है। और ये वाली जो दालें हैं ना, मूंग और माश, ये मैंने दोनों थोड़ी सी मंगवाई हैं, क्योंकि रमज़ान में वैसे खाते नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो कभी पकौड़ों से, इन चीज़ों से, चाट वगैरह इन चीज़ों से दिल भर जाता है, तो कभी माश की दाल बना ली या कभी दाल चावल बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये वाली भी आई। और मैक्रोनी तो हम लोग वैसे भी कभी नहीं छोड़ते, ना रमज़ान में छोड़ते हैं ना रमज़ान के अलावा छोड़ते हैं। सही है, ये तो बहुत ज़रूरी है। बेसन ऑलरेडी भी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी मज़ीद मंगवा लिया है ताकि कम ना पड़े, ज़्यादा होना चाहिए। और मैंने ये वाले राइस भी मंगवाए हैं, और इसके अलावा मैंने स्पेशल ये वाले जो है ये खुले मंगवाए थे, मैंने ये भी निकाल के मैंने डिब्बे में डाले। ये स्पेशल बिरयानी का राइस है, और ये इतना ज़्यादा लंबा होता है, ये बिरयानी का है। और ये जो है ये भी अच्छे वाले हैं और लंबे होते हैं, लेकिन ये जो है उसके दाल चावल वगैरह के और पुलाव वगैरह अगर मैंने बनाना होता है तो वो इसमें बनाऊंगी। स्पेशल जो बिरयानी बनेगी वो इस वाले में बनाएंगे। और दाल चावल तो लाजमी एक दो दिन बनेगा, एक दो दिन नहीं, एक दो मरतबा, सॉरी, एक दो मरतबा तो लाजमी दाल चावल हमारे बनेंगे, क्योंकि दाल चावल के बगैर भी हम लोग नहीं रह सकते। और मेरा हर दफा होता है कि रमजान में बस एक ही चीज ना हो, समोसे पकौड़े नहीं, वो मतलब हर चीज चेंज हो के होनी चाहिए। तो उसके अलावा नमक के मैंने 2 पैकेट मंगवा लिए थे। आम रूटीन में ग्रोसरी बहुत ज़्यादा होती है हमारी, रमज़ान में बाकियों के मुकाबले में कम होती है। चीनी वगैरह भी आ चुकी है, चाय की पत्ती भी आ चुकी है, और पापे मैंने स्पेशली मंगवाए हैं कि कभी अगर सहरी में कोई और चीज़ खाने को दिल नहीं करेगा तो हम पापे भी खा सकते हैं। और उसके अलावा फेनी जो है ये तो रमज़ान की खास गज़ा है हमारी, इसके बिना हमारा जो रमज़ान है ना वो कटता और गुजरता ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे भी शौक से खाते हैं, हम लोग भी बहुत शौक से खाते हैं। और स्पेशल हम पहले सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद चाहे 2-3 चम्मच इसके ले लें, लाजमी लेते हैं। ऑयल वगैरह भी आ चुका है, और यहाँ हमारा सहरी का सामान बल्कि अफ्तारी का भी साथ साथ है। और आपको पता है कि बगैर शरबत के तो अफ्तारी होती नहीं और मज़ा नहीं आता है, और सबसे ज़्यादा हमारे घर में शरबत पी जाती है। पर शरबत इतनी पीते हैं कि इन लोगों की ना फिर भूख ही मर जाती है, उसके बाद इनकी भूख खत्म हो जाती है, फिर खाना तो खाना खाने के बराबर ये लोग खा लेते हैं। मरा क्या करें, वही बात है कि सब कुछ जिंदगी का हिस्सा है, तो ये चीजें तो चलती रहती है। अच्छा, उसके साथ हाँ स्पेशली हमारा आ चुका है देसी घी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी हमें देसी घी की, बट अभी हमें बिल्कुल भी नहीं होती है। ये स्पेशल देसी घी है, बहुत खालिस, बहुत ज़बरदस्त है। इस देसी घी के बाद हमें अब कहीं से घी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली इफ्तारी को मैंने सोचा थोड़ा मीठा भी बना लूँगी, और मतलब जो फर्स्ट रमज़ान होगा हमारा, पहली इफ्तारी जो होगी उसमें थोड़ा साथ मीठा भी बना लेंगे जो बाद में खा लेंगे। और सहरी के लिए स्पेशली ये ताज़ा मक्खन है। फिलहाल जो है ना इनका घी तो बहुत अच्छा है, मक्खन जो है ये कम हम लोगों ने लाया है, क्योंकि मैंने मुर्शिद से बोला पहले ट्राई करना कि जितना इनका घी अच्छा होता है क्या इनका मक्खन भी अच्छा होता है। अगर इनका मक्खन अच्छा हुआ तो फिर हम ये वाला मज़ीद लेके आएंगे। उसके अलावा ब्लू बैंड जो है ये तो चलते ही है, और इसके बगैर तो वैसी सहरी होती नहीं है। लेकिन ये जो मक्खन है ना इसकी खुशबू तो इतनी बड़ी, उधर तो मैं चेक नहीं कर सकी, मैं घर आके देखी इतनी मजे की इसकी खुशबू, और ये बिल्कुल फ्रेश है। तो मैंने मुर्शद से बोला कि ये वाला जो है ना बड़ा डब्बा ले ही आए, तो वहां पे ओपन मैंने नहीं किया था, वरना साथ ही हम ये वाला भी बड़ा डब्बा लेके आ जाते। तो माशाल्लाह से तकरीबन मेरी जो रमजान ग्रोसरी है यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसके अलावा जो मैंने रखनी है वो ग्रीन चटनी वगैरह और दूसरी टमाटर की चटनी, ये चीज़ें मैंने बना के रखनी है। तो समोसे तो हमारे घर में रमज़ान में खाता कुछ नहीं, कोई नहीं है, बस पकौड़े वगैरह खा लेते हैं और चाट खा लेते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बना के फ्रीज़ करनी है, वो भी मैं जो है बना के फ्रीज़ करूँगी। तो ये किचन की ये वाली चीज़ें जो ये तो कंप्लीट हो चुकी है। अब इन सब को मैं अच्छे से अपनी जगह पे जो है ना फिट करती हूँ। जो चीज़ जहाँ पे रखनी है उसको उठा के ना मैं वहाँ पे रखूँगी, ताकि
सारी चीजें आराम से ना मैं संभाल लूं। ऐसे ही किसी ने कहा है कि काम तो जिंदगी का हिस्सा है और काम कभी खत्म नहीं होंगे, और वाकई में काम कभी खत्म होते ही नहीं है। तो अभी मुझे ये सारा कुछ संभालना है और इनको कैबिनेट्स वगैरह में लगाते हैं, कुछ चीजें कैबिनेट में लगाते हैं, कुछ चीजें फ्रिज में रखेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, ये सारा कुछ उठाते हैं, इनको कैबिनेट में भी रखते हैं और इन चीजों को जाकर फ्रिज में भी रखते हैं। जो चीज कैबिनेट की है वो कैबिनेट के अंदर रख देंगे और जो चीज फ्रिज की है वो फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये सारा सामान जो है ना यहाँ से मैं अच्छे से समेट लूं। तो अभी मतलब सब्जियों वगैरह में जो चीजें, पालक चाहिए पकौड़ों के लिए और बाकी समोसे वगैरह और चटनियां वगैरह जो है वो रेडी करके रखेंगे। ये सारी चीजें रहती है। ये तो बस वो खुशक सी ग्रोसरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज मैंने कहा पहले मैं ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। फिलहाल यहाँ पे अर्की गुलाब, चुवरका और ये जो है ना व्हाइट वाले सिरके पड़े हुए हैं, ये मैंने सिंध से मंगवाई थी। बहुत ही जबरदस्त सिरके वगैरह हैं। और अभी जो ये चीजें हैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके ना हम कर लेंगे सेट, और सेट करके यहाँ सारी रख लेंगे ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो ये हम इजी यहाँ से निकाल सकें। तो एक तो पता घर में चीज़ आ जाती है, उसके बाद मुझे इतनी टेंशन होती है कहाँ संभालूं कहाँ संभालूं, कोई चीज़ फिर कहाँ रखते हैं, कोई चीज़ कहाँ रखते हैं, तो फिर बाद में ना बंदे को समझ ही नहीं लगती है। तो मैंने कहा इस तरह करके सेट करके रखेंगे ना, ताकि बाहर में ना बाद में ना जब जिधर से ज़रूरत हो फिर वो चीज़ ना ईजीली मिल जाएगी। तो दालें जो है वो यहाँ पे रख लेते हैं। ये उसका बिरयानी मसाले का साशे रह गया। तो ये अभी कुछ चने जो है ना वो मैंने वो किए हुए हैं गला के, तो मैंने वो फ्रीज कर लिए हैं कि शुरू में जो चाट वगैरह है ना वो उनकी बनेगी। ये अभी एक ही कैबिनेट के अंदर ना मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं दालें वगैरह ये चीज़ें इजी मिल जाएंगी। तो ये कुछ पहले की दालें वगैरह थी, मैंने कहा ये साइड पे मैं कर दूं क्योंकि काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है, मैंने बनाई कोई नहीं थी। तो अब ये जो कैबिनेट है ना ये दो मेरे जो है ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब चावल वगैरह जो है बाकी चीज़ें भी ऐसे ही रख देते हैं। तो ये जो मेरे कैबिनेट है ना ये डिवाइडर के नीचे बना हुआ है। स्पेशली मैं ना शुरू में ही इस वाले जो मैं ना दालें वगैरह और चावल वगैरह इस टाइप की चीज़ें रखती थी, और बीच में कुछ टाइम से जो है ना मैं यहाँ ये ऊपर वाले इस्तेमाल करने लग गई थी। और वापस आज मैंने कहा नहीं ये वाला सही है, ये इजी रहता है और ये हरम से भी नहीं खुलता है। आज ना मैं आप लोगों को हरम के बर्तन दिखाती हूँ। हरम के जो है वो खाने पीने के बर्तन मैंने थोड़े से वो अलग से लाई हूँ, अलग से रखे। वैसे तो बर्तनों के ढेर लगे हुए हैं घर में, लेकिन मैंने मार्केट में देखे थे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, सो मैं लेके आई हूँ। मैं आप लोगों को आज हरम के स्पेशली खाने पीने के जो बर्तन है आज वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो है ना कलरफुल चीजों में खुश रहती है, तो इसके लिए मैंने स्पेशली कलर वो जो है ना मैंने बर्तन लिए। ये देखिए ये गिलास लिए मैंने, कांच के गिलास, तो ये तोड़ देती है, तो मैंने कहा ये इसके लिए बेस्ट है। आज मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। राशन वगैरह जो है रमज़ान ग्रॉसरी वो क्लियर हो चुका है, और साथ साथ मैंने कहा चलो मैडम को भी थोड़ा सा आज खुश कर देती हूँ। तो वो सिरलेक वगैरह सूजी खाती है, तो मैंने कहा कलरफुल बर्तनों में ना बहुत खुश रहेगी वो। ये मैंने अलग अलग से ना कलर चुने उसके लिए स्पेशली। मैंने कहा चलो, और जैसे मैंने उसको ला के ये दिखाई वो इतनी ज़्यादा हैप्पी होगी ना एकदम से। तो क्योंकि बच्चों को ना कलर जो है ना वो बहुत अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, तो इस वजह से ना मैंने कहा चलो कलरफुल देखेगी तो खुश हो जाएगी। और वाकई माशाल्लाह से वो इतनी खुश हुई है, मैं आपको क्या बताऊं। तो बच्चों के लिए ना ऐसी कलरफुल चीजें जरूर रखा करें, बच्चे इनमें बहुत हैप्पी रहते हैं। मैंने उस जैसे गिलास उसके हाथ में दिया वो खुद ब खुद इससे पानी पीने लगी। मैंने कहा यार ये खाली है, लेकिन मैंने उसको नोट किया ना कि बच्चों को बड़ी फीलिंग आती है ना कलर वगैरह देख के। तो ये तो वैसे तो मतलब काफी बड़ा बाउल है ये, लेकिन मैंने ये इस वजह से भी ले लिया कि मैंने कहा चलो जो है कम से कम रमजान में वो बेसन वगैरह घोल दूंगी और कुछ नहीं, तो कभी चाट वगैरह डाल दिया तो काम आ जाएगा। ये मुझे वैसे ही कलर अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। बाकी ये तो स्पेशली जो है उसके लिए मैं लेके आई हूँ कि चलो एक में सिरलेक खा लेगी, एक में सूजी वगैरह खा लेगी, जो दिल करेगा खा लेगा, और पानी खा लेगी। और पानी भी उसका जो है अलग से पानी का गिलास में लेके आई हूँ कि वो अपने गिलास में पानी पिया करे। सारा सामान जो है वो मैं समेट चुकी हूँ और काफी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। अब बाकी जो सब्जियां क्या है, पालक वगैरह और रमजान में जो यूज होंगी इस टाइप की वो चाहिए और उनको लेने मैं और मुर्शिद दोबारा मार्केट जाएंगे ताकि उनको भी ला के फ्रीज करें और सेट कर सके। बहरहाल ये था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।